हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन के एनसीईआरटी बेसिस पर आधारित लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपका जो परीक्षा होने वाला है दिसंबर में 2024 में। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी एनसीईआरटी बेसिस पर आधारित पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? दोस्तों, क्वेश्चन अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमूवेबल ऑर्गेनिज्म? कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी यूप्लेक्टेला, ऑप्शन नंबर सी यूप्लेक्टेला जो है यह एक ऐसा अचल जीव है जो कि एक तरीके से अचल जीव का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, इमूवेबल ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे यूप्लेक्टेला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी काइटन, लीच और इक्नस ये तीनों जो है वो चल जीव है, न कि अचल जीव। तो अचल जीव पूछा गया तो अचल जीव आपका यहाँ पे यूप्लेक्टेला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? व्हाट इज द एब्रिविएशन फॉर एलपीजी? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों सभी लोग पढ़े होंगे, सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? यानी कि द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन सा है इन चारों ऑप्शन में? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना आंसर जरूर बताएंगे, कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, बहुत सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट आगे चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 वाज काज्ड बाय द लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड जिसको बोलते हैं वो हुआ था। अगला पांचवा प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंटर फॉर इकोलॉजी लोकेटेड? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब देंगे, बाकी इसका जवाब भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? द फर्स्ट आवर ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। प्रश्नकाल ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज क्रिएशन ऑफ। क्या होगा? प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है? जीव विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर बी, प्रजातियों की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है। इट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? धूमपान, जल, पर्णहरित, क्लोरोफिल, सभी की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण के लिए इन सभी की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? व्हाट इज द साइकिल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कॉल्ड? जवाब सबका आना चाहिए कमेंट बॉक्स में।
जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? विच टू गैसेस ऑक्यूपाई 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर? कौन से गैस का प्रभाव है 99%? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बहुत सिंपल है, सब लोगों को पता होना चाहिए। 11 क्वेश्चन नंबर, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया? कई बार आपने नाम सुना होगा किरण बेदी का। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट आईपीएस इन इंडिया लेडीज वुमेन। ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी राइट आंसर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं? कार्बनिक द्रव्य। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम वेयर इज द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कहाँ से लिया गया है दोस्तों? इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका इंग्लैंड करेक्ट हो जाएगा। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, ध्रुव तारा कहा जाता है? पोलर स्टार इज कॉल्ड। पोलर स्टार इज कॉल्ड, ध्रुव तारा कहा जाता है। उत्तरी तारे को, सबको पता होगा, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। 15 क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एडॉप्ट द नेशनल एंथम? कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 16, रसोई की गैस एक मिश्रण है। एलपीजी इज ए मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का जो है एलपीजी गैस बनता है। एक एलपीजी जो गैस का मिश्रण है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह किसका कथन है? द सोल ऑफ इंडिया रिजाइड्स इन द विलेज, हुज इज दिस? किसका ये कथन है? किसने इस बात को कहा था? गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश में लचीला संविधान लागू है? विच कंट्री हैज ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन? भाई सबसे लचीला कानून तो कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भारत में भी सबसे लचीला कानून है। अगला, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? विच टैक्स कैन बी लिवाइड बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? तो नगर निगम के द्वारा इन सभी कर को लगाया जा सकता है। मनोरंजन कर, गृह कर, चुंगी कर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे ये सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? व्हाट जनरेट्स हीट एंड लाइट इन द सन? किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम हैव बीन गिवन? तो ये दिया गया था संविधान के भाग 9 में। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कवक जो है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर? तो इसमें जैवमंडल का जो अजैविक घटक नहीं होगा वो आपका कवक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन द डिजर्ट रीजन्स? तो ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये कैक्टस। कैक्टस एक ऐसी प्राकृतिक वनस्पति है जो कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ पे? मरुस्थलीय प्रदेशों में कैक्टस प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट विलेज पंचायत्स? किसमें दिया गया है ये? अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 में जो है भारतीय संविधान
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? वेयर आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन मोस्टली यूज? कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, इसका जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है क्या है? द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 इज क्या रहा था 2011 में? भाई ये तो आपका क्वेश्चन जो है एक तरीके से जीके का क्वेश्चन है, सभी को पता है। 2011 में कई बार आ चुका है ये। 940 संबंधे 1000 यानी कि 940 महिलाओं पर 1000 पुरुषों का लिंगानुपात था भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज सिस्टम? कब हुआ था ये? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? व्हाट इज द हीट रिसीव बाय द अर्थ फ्रॉम द सन कॉल्ड? क्या कहते हैं इसको? सौर्य विकिरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सौर्य विकिरण आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हीकुलर फ्यूल्स इज कंसिडर्ड टू बी इको फ्रेंडली नाउअडेज? कौन सा माना जा रहा है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम सीएनजी कहते हैं। सीएनजी गैस का इस समय इस्तेमाल जो है इको फ्रेंडली के रूप में इन्वायरमेंट में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा पूरे 30 प्रश्नों को, जिसमें कि 3 ऐसे क्वेश्चन है जिसका जवाब मैंने आपको इस वीडियो में नहीं दिया है। उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं भी कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दूंगा, ताकि ये भी पता चले कि आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे आप सभी। और इस हमारे चैनल पर लगातार आपके सीटेट और यूपीटेट और सुपरटेट के सारे क्लासेस सभी सब्जेक्टों के बायोलैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लगातार चल रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो में।